कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किया एक छोटी लड़की पर, और जब वो नहीं मरी तो प्रयास किया गया कि उसको फांसी का फंदा लगा दूं और मार देता हूं। न जाने क्या हो रहा था मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। एक वीडियो देखा मैंने, बड़ा ही खौफनाक सा वीडियो लगा कि बच्ची पूरी खून में है, खून में लथपथ है। छत से एक लड़का उसे फांसी का फंदा लगाकर लटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है, लड़की नीचे गिर जाती है और बाद में अस्पताल जाने पर पता चलता है उसकी इतनी गंभीर हालत है। जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूं तब तक वो लड़की जीवित है, इस बात की पुष्टि है। बाद में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि हालत बड़ी गंभीर है। देखिए, ये मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी से उठ के आया है और ये वीडियो 2 दिन से काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके पीछे की कहानी ये है कि ये लड़की है, इसकी उम्र 17 साल की है, इसका नाम है साक्षी कोली, और ये घर के अंदर अकेली थी। उसी वक्त धर्मेंद्र परिहार, जिसकी उम्र 22 साल है, वो घर के अंदर जबरन घुसता है और कुल्हाड़ी से लगभग 20 बार इस लड़की पर वार करता है। इसके सिर पर, चेहरे पर और गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार करने के बाद आप सोचिए, कई बार हम सुनते हैं कि कुल्हाड़ी से वार किया और एक बार में इंसान का सर से धड़क अलग हो जाता है, क्योंकि कुल्हाड़ी बहुत पैनी होती है। हो सकता है यहाँ पर इतनी धार नहीं हो, लेकिन बच्ची पर 20 बार वार किया गया। 17 साल की बच्ची पर इतने गुस्से में, किस चीज का गुस्सा था आखिर ये? अधिकतर जब कोई ऐसा मामला लड़का लड़की की यंग जनरेशन में, मतलब युवा अवस्था में सामने आता है, तो सभी के मन में, आपके और मेरे मन में एक ही चीज उठ के आती है कि शायद हो सकता है प्रेम प्रसंग का मामला हो, कि लड़की लड़के के बीच में या तो कुछ हो या कुछ नहीं हो। लड़का चाह रहा हो कि दोनों के बीच में दोस्ती यारी हो, लेकिन लड़की ने मना किया हो, और जब उसे पता चला कि आज घर पर अकेली है, मेरे पास मौका है, वार कर सकता हूं, तो पहुंच गया कुल्हाड़ी लेकर 17 साल की मासूम पर 22 साल के उस हत्यारे ने। मैं हत्यारा इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसी हरकत करने वाला हत्यारे से कम नहीं है। उसने पूरा प्रयास किया था उसे मारने का, और जब भी वो नहीं मरी अगर कुल्हाड़ी से, तो छत पे ले गया, फांसी का फंदा लगाया, उसे लटकाने की कोशिश की कि वो मर जाए, लेकिन वो मरी नहीं, वो नीचे गिर गई। तब नीचे भी उतरा और हो सकता है शायद उसी वक्त किसी ने देख लिया, उस लड़की को अस्पताल पहुंचाया गया। रस्सी हाथ से छूट गई। हुआ क्या था वो सुना फिर से, कि इसके बाद बालों से घसीटते हुए वो छत पे ले गया। पहले वार किया, फिर छत पे ले गया, छत पे ले जाकर रस्सी का फंदा लगाकर छत से लटका दिया। रस्सी हाथ से छूट गई, जिससे लड़की नीचे गिर गई। आरोपी भी नीचे कूदा और उसके पास गया। लड़की की हालत बेहद गंभीर है, सिर और चेहरे पर गहरी चोट है। 60 स्टिचेस लगे, यानी 60 टाके उस लड़की को लगे हैं। इससे बचने के लिए शिवपुरी मेडिकल कॉलेज से ग्वालियर रेफर किया गया है, और परिवार का कहना है कि धर्मेंद्र, जो ये 22 साल का लड़का है परिहार, वो लंबे समय से लड़की को स्टॉकिंग, हैरेस और मॉलेस्ट कर रहा था। लड़की ने उसका प्रस्ताव शादी, यानी वही मैंने आपको कहा कि जाहिर सी बात है इस उम्र में यही सब होता है, उसको ठुकरा दिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पारिवारिक रंजिश भी बताई जा रही है। हो सकता है वो उसी एरिया का हो, दोनों फैमिलीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। धर्मेंद्र परिहार और उसके पिता अजब सिंह परिहार समेत 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी जारी है, तलाश जारी चल रही है, उनको मिलते ही गिरफ्तार किया जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाकर इन्हें अंदर किया गया है, और बाकियों को हिरासत में लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि एक बच्चे में इतनी हिम्मत एकदम से नहीं आती है। हो सकता है शायद घर पे कुछ पता हो, घर वालों ने कहा हो कि जा तू कर ले कुछ, हम तेरे पीछे खड़े हैं, तो अब घर वालों को भी हिरासत में लेना जरूरी था। अभी तक का मामला यही समझ आ रहा है कि लड़की सेफ है, लेकिन उसकी हालत बड़ी गंभीर है, जिंदा है, हालत बड़ी गंभीर है। और ऐसे केसेस देखने के बाद लगता है कि बच्चों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए। बच्चे जब अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो बाहर किस प्रकार से माँ बाप ये संतुष्टि लेकर घर में बैठेंगे कि बाहर हमारी बच्ची सेफ होगी, किसी और के साथ भी है तो यही प्रेम प्रसंग के मामले इस अवस्था में कहीं ना कहीं जानलेवा बन जाते हैं। बाकी आप क्या कुछ कहेंगे इस पर, लिखिएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।